अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल। सो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बताना है फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। अब जो फर्स्ट उन्होंने हमें बताया हुआ है मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू 0 0 0 0। सो इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज जो सी हैं वो ज़ीरो हैं। ये जो एक एक नंबर है इनको हम एंट्रीज कहते हैं, ठीक है। इन एक एक नंबर्स को हम एंट्रीज कहते हैं। सो इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं। सो दिस इज़ अ ज़ीरो मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बी में मैट्रिक्स उन्होंने हमें दिया हुआ है 2 3 4। इस मैट्रिक्स एक ही रो है, सो दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। कल जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने तमाम मैट्रिक्स की 12 टाइप्स के बारे में बताया था। अगर किसी ने नहीं देखी तो प्रीवियस वीडियो देख लें, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। इसलिए आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाएगा। सी मैट्रिक्स में उन्होंने हमें दिया हुआ है 4 0 6। इस मैट्रिक्स का एक ही कॉलम है, सो दिस इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ओके, डी मैट्रिक्स में 1 0 0 1। अब इस मैट्रिक्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका हमने कल पढ़ा था कि अगर डायगोनल एंट्रीज जो सी हैं वो 1 हो और बाकी जो नॉन डायगोनल्स हैं वो तमाम ज़ीरो हों, तो उसे हम कहते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स। इसकी ये डायगोनल एंट्रीज तमाम 1 हैं, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, ज़ीरो मैट्रिक, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स। क्योंकि इसकी डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं इसे, और यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, डायगोनल और यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। क्योंकि इसकी ये वाली तमाम एंट्रीज जो सी हैं वो 1 है और ये वाली 0 है, इसलिए। नेक्स्ट हमारे पास E है इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ज़ीरो मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी एक एंट्री है और वो भी 0 है। F है हमारे पास 5 6 7। तो इसमें एक ही कॉलम है, इस वजह से इसे हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। अब अगर आप पेपर में इसी तरह से मैट्रिक्स का सिर्फ नेम लिख दें, उन्होंने आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है आप खाली नेम लिख दें तो इट्स ओके। लेकिन अगर आप इसके साथ इसकी वजह भी लिखें कि क्यों हम इसे कॉलम मैट्रिक्स कह रहे हैं, क्यों हम इसे ज़ीरो मैट्रिक्स कह रहे हैं। इसे ज़ीरो मैट्रिक्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी तमाम एंट्रीज 0 हैं। इसे रो मैट्रिक्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी एक ही रो है। इसे कॉलम मैट्रिक्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी एक ही कॉलम है, ठीक है। तो अगर आप साथ रीज़न भी लिखेंगे तो इट्स वेरी गुड, लेकिन अगर आप खाली नेम लिख रहे हैं तो इट्स ओके, वो भी ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें भी हमने आइडेंटिफाई करना है स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स, ठीक है। अब जो फर्स्ट वन उन्होंने हमें दिया हुआ है A इज इक्वल्स टू -8 2 7 12 0 4। क्वेश्चन नंबर 2 मैं नोट कर लेती हूँ, उसके बाद आंसर इसका लिखते हैं। सो जी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स मैंने नोट कर लिए हैं और बाकी जो नहीं किए वो आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स में देखें, इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। कितनी रोज हैं इसकी, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, सो दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसलिए हम इसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए इसके एक ही कॉलम है, ठीक है, तो इसलिए दिस इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है, 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, सो दिस इज कॉल्ड
स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स की इक्वल ना हो उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स की इक्वल हो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, सो इसकी भी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 है, सो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। इसे आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3 और कॉलम्स 2। इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, सो दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, सो नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें भी देखिए 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, सो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स क्योंकि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हैं। ओके जी, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें भी हमने फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई, उसमें भी हमने मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन सा मैट्रिक्स क्या है, सो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे सेड दैट फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई। सो हमने मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड करना है। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, कल हमने पढ़ा था कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स वो होता है जिसमें हम मैट्रिक्स की जो एंट्रीज होती हैं, नंबर्स होते हैं, उनके साइन चेंज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए है, ए इज इक्वल्स टू 1 0 -1 ये है। सो जब हम इसका नेगेटिव फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे -a इज इक्वल्स टू, इसकी तमाम जो एंट्रीज हैं वो एंट्रीज के साथ जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे जब कोई भी साइन नहीं होता तो यूजुअली हम प्लस सपोज कर लेते हैं, प्लस का साइन है, तो इसका जब हम साइन चेंज करेंगे -1 हो जाएगा। 0 के साथ तो वैसे भी कोई साइन नहीं होता, ना भी डालें डेट इट्स ओके 0, और -1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 1, बस इसके हम साइन चेंज कर देंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, डी क्वेश्चन डी जो है, डी इज इक्वल्स टू -3 2 -4 5। सो इसका जब हम माइनस डी फाइंड करेंगे तो तमाम एंट्रीज की जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। -3 है तो यहाँ पे ओनली हम 3 लिख देंगे क्योंकि साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। -4 है तो यहाँ पे भी 4 लिख देंगे। यहाँ पे प्लस का साइन सपोज जिससे कोई भी साइन नहीं होता तो हम प्लस सपोज करते हैं, +2 है तो यहाँ पे आ जाएगा -2, +5 है यहाँ पे आ जाएगा -5, दिस इज कॉल्ड डी। ओके, तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम जो क्वेश्चन है वो इसी तरह से सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में जी उनसे कहा है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज भी कल हमने फाइंड करने का बताया था कि जब हम नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स में चेंज कर देते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर ऑफ रोज में चेंज कर देते हैं। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे जो ए है हमारे पास 0 1 -2, ये ए है, ठीक है। अब इसका हम जब ट्रांसपोज लेंगे तो हम लिखेंगे ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल आएगा, ये एक कॉलम है ना तो इसको हम रो में चेंज कर देंगे, 0 1 -2, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखिए इस कॉलम को देखें, इस मैट्रिक्स को देखें तो इसमें 3 रोज हैं, एक कॉलम है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम ट्रांसपोज लेते हैं तो रिवर्स हो जाता है, उसकी जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो रिवर्स हो जाता है। अब यहाँ पे 3 रोज थी, एक कॉलम था, अब यहाँ पे 1 रो हो गई है और 3 कॉलम हो गया। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सी क्वेश्चन है, सी इज इक्वल्स टू 1 2 3 2 -1 0। सो जब हम सी का ट्रांसपोज लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, रोज को कॉलम्स में चेंज कर दें, कॉलम्स को रोज में। ये 1 2 3 है कॉलम, तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे 1 2 3, और यहाँ पे कॉलम है 2 -1 0 और इसको इस तरह से रो में लिख देंगे, ठीक है। और सेकंड चीज़ यही कि उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है ट्रांसपोज लेने से। जैसे इसका ऑर्डर क्या था, 3/1, 3 रोज थी
1 कॉलम था, और जैसे ही हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/3, क्योंकि पहले हम क्या लिखते हैं, पहले हम रोज लिखते हैं, बाद में कॉलम्स लिखते हैं, ठीक है। तो 3 रोज थी 3/1, और जब एक रो हो गई तो 1/3 इसका ऑर्डर हो गया। अब इसका ऑर्डर देखें, इसका ऑर्डर क्या था, 1 2 3 रोज और 2 कॉलम थे, ठीक है। तो जैसे ही ऑर्डर लेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, 2/3 का मैट्रिक्स हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का, उसमें हमने प्रूव करना है, वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल होता है ट्रांसपोज ए के, और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल होता है बी के। सो इसमें से एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 उन्होंने कहा कि वेरीफाई करें बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल है बी के, और बी उन्होंने हमें दिया हुआ है 1 1 2 0, बी इज इक्वल है 1 1 2 0 के, ठीक है। दिस इज बी उन्होंने हमें दिया हुआ क्वेश्चन में, और हमने फाइंड करना है ये। अब हम पहले बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं। बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, मतलब कि इसका हम कंप्लीट का ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स में चेंज कर दें, 1 2, इसको इस तरह लिख देंगे और फिर इसको इस तरह लिख देंगे। दिस इज आ गया हमारे पास बी ट्रांसपोज, ठीक है। बी ट्रांसपोज आ गया। अब बी ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज लेना है, हम यहाँ पे लिख देते हैं बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 1 2 1 0, ये हमारे पास आया था बी ट्रांसपोज, ठीक है। इसका हमने दोबारा से ट्रांसपोज लेना है, तो वो आ जाएगा हमारे पास, दोबारा से नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स में चेंज कर दें तो हमारे पास अगेन बी वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। अगेन बी वाली वैल्यू आ गई इज इक्वल्स टू बी। सो ये प्रूव हो गया। हम लिख देते हैं यहाँ पे, हैंस प्रूव डैट बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल्स बी, ठीक है। ये हमारे पास प्रूव हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 भी हम इसी तरह प्रूव कर सकते हैं कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो इक्वल आ जाएगा ए के। सो ये थी आज हमारे पास 1.2 की, जो कि बहुत ही आसान थी, बहुत ही ईजी थी। सो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं इजीली। थैंक यू सो मच।